हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। एक खिलौना है और वो किस आकार का है? शंकु का आकार का है। तो एक खिलौना बनाओ। तो एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, तो 3.5 ये इसका रेडियस हो गया है। और ये जो खिलौना है ये शंकु के आकार का है, तो शंकु की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 3.5। और उसी त्रिज्या पर एक अर्धगोला अध्यारोपित है, मतलब इसी त्रिज्या का एक अर्धगोला भी बनाना है हमें। ठीक है, तो ये इसी त्रिज्या का, ये थोड़ा इसका जो रेडियस है ये भी 3.5 रहेगा। आप लोग देख लीजिएगा, ये थोड़ा ढंग से बनाना। ओके, संपूर्ण ऊंचाई कितनी है इसकी? यहाँ से लगाकर यहाँ तक ये है 15.5। ठीक है, तो बच्चों अब यहाँ से लगाकर ये देखो, फिर से मैं बता रहा हूँ, एक खिलौना जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है? 3.5 सेंटीमीटर, त्रिज्या इतनी है, शंकु के आकार का है। तो एक शंकु का आकार हमें जो बर्थडे की केप आती है उस हिसाब से डायग्राम बना लिया है, और उसकी त्रिज्या कितनी रखी हमने? 3.5। तो इसकी 3.5 त्रिज्या है, तो ये लंबाई भी इसकी, ये जो लेंथ रहेगी ये भी कितनी रहेगी? 3.5। अब और उसी त्रिज्या वाला एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। एक शंकु लिया जिसकी रेडियस कितना है? 3.5। तो एक ये शंकु पहले मैंने बना दिया था, और आगे क्या बोला है? जो उसी रेडियस, उसी त्रिज्या वाला एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, उसी त्रिज्या का एक हमें अर्धगोला भी बनाना है। तो ये अर्धगोला भी मैंने बना दिया है। तो अर्धगोले की भी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 3.5। ओके, फिर आगे बढ़ो। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, तो ये खिलौना हो गया ये पूरा, तो इसकी जो संपूर्ण ऊंचाई रहेगी वो कितनी है? 15.5। ठीक है, संपूर्ण ऊंचाई कितनी है? 15.5। तो बच्चों अब यहाँ से यहाँ ये 3.5 है, तो ये रेडियस भी इसका कितना होगा? 3.5 है ना। तो ये पूरे में से 3.5 को माइनस कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 12। ये कैसे आया? तो ध्यान से समझना, पूरा हमें डिस्टेंस कितना दिया है? 15.5, उसमें से इतना तो हमें पता है। ठीक है ना, कितना? 3.5। तो 15 में से 3.5 को माइनस कर देंगे। अभी आगे हम करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। चित्र अनुसार एक खिलौना जिसकी संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है तथा अर्धगोले एवं शंकु के आधार की त्रिज्या बराबर है। क्या लिखा मैंने? चित्र अनुसार एक खिलौना जिसकी संपूर्ण ऊंचाई कितनी है? 15.5 सेंटीमीटर तथा अर्धगोला भी है हमारे पास। अर्धगोला एवं शंकु के आधार की त्रिज्या बराबर है। तो जो अर्धगोला है उसका, और अर्धगोला एवं शंकु के आधार की त्रिज्या, ये शंकु का आधार है और ये उसकी त्रिज्या है, ये दोनों क्या है? इक्वल है। ओके, तो त्रिज्या r इजिकल टू 3.5, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 3.5, ये पॉइंट हटाया, नीचे 0 आ गया है ना। किससे कैंसिल करेंगे इसको? 5 की टेबल से। तो त्रिज्या तो दोनों के लिए सेम है, शंकु के लिए भी और अर्धगोले के लिए। अब हमें क्या, जो अर्धगोले का क्षेत्रफल निकालेंगे हम, तो वो तो उसमें सिर्फ रेडियस की जरूरत होती है, तो रेडियस निकाल लिए। अब शंकु का जब क्षेत्रफल निकालने जाएंगे, है ना, शंकु का जब क्षेत्रफल निकालेंगे हम, तो उसके लिए हमें ऊंचाई की जरूरत पड़ेगी। तो शंकु की ऊंचाई हमें यहाँ निकालना पड़ेगी। पहले शंकु की ऊंचाई h बराबर
शंकु की ऊंचाई h है ना। अब शंकु की ऊंचाई h वो कैसे निकालेंगे हम, देखो हमें पूरे खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई दी है ना। तो संपूर्ण ऊंचाई में से हमें कुछ कम करना पड़ेगा शंकु की निकालने के लिए। तो संपूर्ण कितनी दी है, हमें दी है संपूर्ण 15.5। इसमें से कितनी माइनस करनी पड़ेगी मुझे, जितनी ये है इस अर्धगोले की जो रेडियस है वही ये इसकी ऊंचाई भी उतनी ही रहेगी जितना उसका रेडियस है। तो ये जो लेंथ रहेगी ये भी 3.5 रहेगी। तो पूरे में से ये 3.5 को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। 15 माइनस 3.5 इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 12, जो कि मैंने पहले ही लिख दिया है। यहाँ से लगाकर यहाँ तक कि इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी 12। अब हमें शंकु की तिर्यक ऊंचाई चाहिए, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई को हम क्या बोलते हैं, एल। ओके, तो देखो बच्चों, आपने यहाँ पे ऊंचाई पता है आपको और रेडियस पता है, ये दोनों पता है, तिर्यक ऊंचाई पता नहीं है। तो जो तिर्यक ऊंचाई होती है वो इन दोनों का सम होता है, किसका किसका, ऊंचाई और रेडियस का, क्योंकि ये तो दो आपको पहले से पता है ना। तो इनका सम कर दीजिए, तो ये हो गया ऊंचाई प्लस रेडियस, इसका भी स्क्वायर और इधर इसका भी स्क्वायर। अब इनकी वैल्यू रखो, h की वैल्यू हाइट कितनी दी है हमें 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस रेडियस कितना है 7/2 का स्क्वायर। ये दोनों सब हमें पता है, ये रहा r है ना और ये रहा h हाइट, ये दोनों हमें पहले से पता है। तो इनको लाके यहाँ रख दिया। तो हमें कैसे पता चलेगा ये रिलेशन, तो ये रिलेशन ऐसे याद रखना है कि जो दोनों चीज़ें हमारे पास पहले है उसको रखना है इक्वल टू के राइट हैंड साइड में। ये इक्वल टू का साइन इसके राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में जो निकालना है, क्या निकालना है हमें, तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई L का ये दोनों में रिलेशन होता है, L स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो तो ये कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 और 2 का स्क्वायर 4। फिर नेक्स्ट स्टेप में इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 144 प्लस 49 डिवाइड में 4। देखो इसके डिवाइड में 4 है तो इसके डिवाइड में भी 4 हमें बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये डिवाइड वाली संख्या है, ये परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है, तो इसको भी रेशनल नंबर बनाना पड़ेगा। एक रेशनल नंबर और एक इंटीजर, इन दोनों को प्लस करने के लिए दोनों को रेशनल नंबर बनाना पड़ता है। रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या, दोनों बटे वाली होना। तो इसके बटे में कुछ नहीं है तो इसके बटे में भी बनाना पड़ेगा। तो क्या बना दूं मैं, 4 मेरे मन से लिख देता हूँ। अगर मैंने 4 नीचे लिखा है तो मल्टीप्लाई में भी मुझे ऊपर भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये 4 से 4 कैंसिल कर दूंगा तो ये 144 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसा मैंने कर दिया। देखो ये 4 2 टाइम आ गया है, समझ में आ रहा है ना। ये 4 इसके पास था ही नहीं, मैंने लिखा है। तो हम लोगों ने लिखा है किसी भी नंबर में अगर डिवाइड में हम कोई चीज लिखते हैं तो ऊपर मल्टीप्लाई में भी लिख दो, तो उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 4 2 टाइम है तो 4 को कितनी बार लिखना पड़ेगा, 1 टाइम। ऊपर कितना आएगा, ये 4 मल्टीप्लाई 144, इनका मल्टीप्लाई करो तो ये कितना आ जाएगा 576 प्लस ये तो 49 ही रहेगा। ओके, फिर नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों को प्लस 625 डिवाइड में 4, ये सब चल रहा है एल स्क्वायर चल रहा है ना। ये क्या चल रहा है, एल स्क्वायर। हमें क्या चाहिए, सिर्फ एल चाहिए। तो देखो यहाँ पे क्या आया था, एल स्क्वायर, और हमें क्या चाहिए, एल। तो इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट लगाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे मैं स्क्वायर लगा रहा हूँ क्या, नहीं लगा रहा हूँ। यहाँ पे स्क्वायर है, नेक्स्ट स्टेप जो मैं कर रहा हूँ उसमें स्क्वायर नहीं लगा रहा हूँ। तो इसका स्क्वायर नहीं लगाएंगे तो इस पर आपको अंडर रूट लगाना पड़ेगा। ओके, फिर आगे बढ़ो। तो फिर आप आगे बढ़ो तो L कितना आ जाएगा, इसका भी अंडर रूट निकालना पड़ेगा 625 का और 4 का भी। तो 625 का अंडर रूट निकलता है 25 डिवाइड में 2। ये कैसे निकाला, ये ऐसे करके आपको निकालना है, ठीक है ना। आपको आना चाहिए या फिर याद रखो तो उससे भी आपका काम चल जाएगा। मेरे एक वीडियो में ये वाले भी मैंने सिखाए हैं, अभाज्य गुणनखंड करना, ठीक है ना। फिर वहाँ से वर्गमूल निकालना, 2 के पेयर बना के बाहर निकालना। फिर इसको डिवाइड करेंगे, आधा करना। 25 के डिवाइड में कौन है, 25 के डिवाइड में 2 है, तो 25 का आधा कर दो। 25 का आधा कितना होता है, 12.5, 12.5। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 12.5 सेंटीमीटर। तो देखो आपने ये तिर्यक ऊंचाई एल भी निकाल लिया है, एच भी आपको पता है और आर भी पता है। अब हम सीधे हमारे जो हमें निकालना है संपूर्ण खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वो उस पे जाते हैं। चूंकि
चाहो तो एक बार लिख लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। R इजिकल टू हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर, H इजिकल टू 12 सेंटीमीटर और L इजिकल टू 12.5 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें निकालना है खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इजिकल टू होगा शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बच्चों हमें क्या निकालना है, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वो कैसे निकालेंगे हम, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ऊपर शंकु है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे और नीचे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब इनके फार्मूले लिखो। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इनके वैल्यू रखो। देखो ये पाई यहाँ पे भी है, पाई यहाँ पे भी है, तो पाई को मैंने कॉमन ले लिया। तो देखो पाई यहाँ पे भी है, पाई यहाँ पे भी है, आर यहाँ पे भी है, आर यहाँ पे भी है, तो मैंने पाई आर को कॉमन ले लिया है। तो यहाँ से पाई आर चले गया है, तो क्या बचा, ये पाई आर को मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा एल प्लस यहाँ से 2 बचा, पाई चले गया और एक आर भी चले गया, तो क्या बचा आर। अब इनकी वैल्यू रखो, पाई की जगह रखेंगे 22/7 मल्टीप्लाई आर की जगह रखेंगे, आर की वैल्यू कितनी है 3.5, तो इसको मैंने पहले भी दिखाया है 7/2 भी लिख सकते हैं, तो इसकी जगह लिखा मैंने 7/2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में एल की वैल्यू कितनी है 12.5 प्लस 2 मल्टीप्लाई आर की जगह कितना रखा मैंने 7.2। ओके, आगे बढ़ो, ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 22 11 टाइम कैंसिल होगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, आगे क्या बचा, ये 11 मल्टीप्लाई यहाँ ब्रैकेट में क्या बचा 12 प्लस 7। ओके, तो ये 11 पॉइंट, इसमें इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 19.7। 19 पॉइंट, ये दोनों को प्लस करना है, तो ध्यान से देखना, बहुत सारे बच्चों को ये नई प्रॉब्लम आती होगी, तो मैं ये भी इधर दिखा देता हूँ। ये लिखा मैंने 12.5, इसमें प्लस करना है 7 को, तो 7 के, तो यहाँ पे मैंने ये 2 से इसको 11 टाइम कैंसिल किया, यहाँ पे 12 ऐसा का ऐसा प्लस में यहाँ 7 बचेगा, तो 7। अब इन दोनों को प्लस कर रहा हूँ, तो देखो ये 12.5, ये 7 के पास तो ना तो पॉइंट है ना पॉइंट के बाद कोई डिजिट है, तो पॉइंट लगा के मैं 0 लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दोनों को ऐड करना है, तो 5 का 5, पॉइंट का पॉइंट, 2 और 7 9 और 1, तो ये कितना आ गया 19.5, तो ये आ गया 19.5। अब 19.5 में 11 का मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो 19.5 में 11 का मल्टीप्लाई करना है, तो 195 में 11 का कर लो, पॉइंट अपन बाद में लगा देंगे, तो ये कितना आएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास इतना, है ना 2145, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2145, इतना आया, तो कितना आया 2145। तो देखो हमारा यहाँ पे पॉइंट था, ये 195 नहीं था, यह था 19.5 था, तो पॉइंट के बाद कितना डिजिट है 1 है, तो जो हमारा आंसर आया है उसमें पीछे से 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, ये आपका सेंटीमीटर वर्ग। ओके, तो यहाँ लिख देंगे, अतः संपूर्ण खिलौने का पृष्ठीय
संपूर्ण खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल 214.5 सेंटीमीटर वर्ग है। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। एक कोई ठोस है जो अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है, जिसकी त्रिज्या है 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। मतलब शंकु की जो ऊंचाई रहेगी वही ही उसकी त्रिज्या भी रहेगी। शंकु की ऊंचाई और उसकी त्रिज्या बराबर है। तो इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। इसका सॉल्यूशन, अर्धगोले की दिया है, अर्धगोले की त्रिज्या r1 बराबर 1 सेंटीमीटर तथा अर्धगोले पर खड़े शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई, शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई बराबर है। तो h बराबर r2 बराबर 1 सेंटीमीटर आयतन। तो संयुक्त ठोस जो हमारा इस ठोस, तो अर्धगोला और शंकु मिलके एक संयुक्त ठोस बन गया, दोनों ठोस हो गए। तो हमने लिखा है संयुक्त ठोस का आयतन बराबर होगा अर्धगोले का आयतन और शंकु का आयतन, दोनों को प्लस कर देंगे। तो अब अर्धगोले का आयतन का फार्मूला होता है 2/3 पाई r क्यूब प्लस शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ये दोनों के फार्मूले होते हैं, ये फार्मूले आपको रिमेम्बर करना पड़ेंगे। अर्धगोले का आयतन हो जाएगा 2/3 पाई r क्यूब प्लस शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब इसमें वैल्यू रख दो, 2/3 मल्टीप्लाई पाई की जगह, पाई को या तो बाहर ले लो। अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है 1 और उसका क्यूब प्लस 1/3 पाई मल्टीप्लाई r, तो r कितना है 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई ऊंचाई भी 1 है, तो 1 ये हो जाएगा 2/3 पाई। 1 का तो क्यूब करो या 1 की पावर कितना भी करो 1 आएगा, और 1 किसी के भी साथ मल्टीप्लाई करता है तो वही डिजिट आता है। तो यहाँ पे पाई/3 पाई ही आएगा, 1 को मैंने हटा दिया है क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आना है इसलिए। और यहाँ पे कितना आएगा, ये सब 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का 1 मल्टीप्लाई 1, फिर 1 का मल्टीप्लाई 1 में तो 1, और पाई में 1 का पाई में मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई आएगा, तो पाई/3। ये कहाँ से आया, समझ में आया? पाई है ऊपर बस, ये 1 तो पाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई ही आएगा, और डिवाइड में 3 है तो 3। अब देखो 3 2 टाइम आ रहा है तो 3 को लिखा 1 टाइम, ऊपर कितना आएगा 2 पाई प्लस ये 1 पाई, ये 2 पाई है और ये 1 पाई है, तो कितने पाई हो गए। अब यहाँ पे ये डिवाइड में भी 3 है, ये डिवाइड में भी 3 है, तो 3 को मैंने 1 टाइम लिखा है, तो ऊपर कितना आ गया 2 पाई प्लस 1 पाई, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 पाई है, 2 पाई और 1 पाई, 3 पाई डिवाइड में 3, ये हो गया 3 पाई डिवाइड में 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, पाई आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो ठोस का आयतन पाई r सेंटीमीटर क्यूब है। ये क्वेश्चन करने के लिए आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये आपका शंकु हो गया और ये आपका हो गया अर्धगोला। अर्धगोले की त्रिज्या ये कितनी है 1 सेंटीमीटर, और जो शंकु रहेगा उसकी त्रिज्या भी यही है और ऊंचाई भी 1 है। ओके, तो ये सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये डायग्राम बनाना पड़ेगा। डायग्राम बना दिया मैंने, एक अर्धगोला बना दिया है, ठीक है, थोड़ा आप अच्छे से बना लेना। अर्धगोला बना दिया, उसकी त्रिज्या कितनी है 1 सेंटीमीटर, और ये शंकु है, तो शंकु की ऊंचाई और शंकु की त्रिज्या ये दोनों आपस में बराबर है। ये अपने को क्वेश्चन में दिया है, शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है, शंकु की भी और अर्धगोले की भी, शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या के बराबर है।
तो देखो शंकु की त्रिज्या और अर्धवृत्त की त्रिज्या ये दोनों बराबर रहेगी। क्यों? क्योंकि अर्धगोले के ऊपर शंकु खड़ा है, तो ये अर्धगोला था, इसके ऊपर ये शंकु खड़ा है, तो ये शंकु की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या तो बराबर होगी। अर्धगोले की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या तो बराबर होगी। साथ में हमको ये भी कहा है कि शंकु की ऊंचाई और उसकी त्रिज्या ये दोनों भी बराबर है, तो ये दोनों को बराबर कर दिया। ओके।